नमस्कार दोस्तों, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी एटम चैप्टर को आसान भाषा में समझेंगे। इस वीडियो में हम रुदरफोर्ड मॉडल, बोह्र मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रुदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की। रुदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स का प्रयोग किया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स बिना किसी डेविएशन के सीधे निकल गए। कुछ पार्टिकल्स छोटे एंगल पर स्कैटर हुए और बहुत ही कम पार्टिकल्स वापस लौट गए। इससे उन्होंने कंक्लूड किया कि एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली होता है और सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है। अब बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की। यह वो मिनिमम डिस्टेंस है जहां तक अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास जा सकता है। इसका फॉर्मूला होता है R बराबर होता है 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4J²/mv², यानी कि यह किनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है। अब आता है इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है जो पार्टिकल के पाथ और न्यूक्लियस के सेंटर के बीच होता है। यह डिटरमाइन करता है कि पार्टिकल कितना स्कैटर होगा। अब बात करते हैं बोह्र मॉडल की। बोह्र ने एटम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स दिए। पहला पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है। दूसरा पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है, यानी कि mvr बराबर होता है NH/2 के, जहां n एक इंटीजर है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज देखते हैं। ऑर्बिट का रेडियस होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई बाय n² डिवाइडेड बाय z। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डिपेंड करती है z और n पर। टोटल एनर्जी होती है -13.6 z² डिवाइडेड बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेगेटिव साइन दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंड है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो हायर एनर्जी लेवल पर जंप करता है और जब वापस आता है तो फोटोन एमिट करता है। यही एमिशन स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब हम डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज देखते हैं। लाइमन सीरीज, यह अल्ट्रावायलेट रीजन में होती है। बामा सीरीज, यह विजिबल रीजन में होती है। पैशन, ब्रैकेट और PFUND सीरीज, ये इंफ्रारेड रीजन में होती है। इन सभी का रिलेशन वेवलेंथ से होता है। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखो, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस कम होता जाता है। इसी वजह से हायर लेवल्स पर लाइंस क्लोज होती जाती हैं। तो दोस्तों, आज हमने एटम चैप्टर के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझे। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।